खबर मुजफ्फरनगर से है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने चेकिंग स्थलों का जायजा लिया और स्वयं चेकिंग भी की। उन्होंने चेकिंग में इस बात पर ज्यादा ध्यान रखा कि कम उम्र के युवा लड़के जो बिना किसी वजह के दुपहिया वाहनों पर बाहर घूम रहे हैं उनको हर हाल में रोका जाए। और ज्यादातर देखने में आ रहा है कि कुछ युवा उनके पास कोई आधार नहीं है कि वह बाहर आएं और घूमें और लॉकडाउन का उल्लंघन करें। ऐसे युवाओं को रोकना और घर में रहने की हिदायत देना पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि देखने में आ रहा है कि जो लोग आवश्यक कार्य से या पास के माध्यम से शहर में आ जा रहे हैं उनके अलावा कुछ युवक भी बेवजह घूमते हुए पाए गए हैं। इसी संदर्भ में आज एसएसपी अभिषेक यादव ने महावीर चौक पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा भी लिया। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि आवश्यक कार्य हेतु जो लोग बाहर आ रहे हैं उनसे आग्रह है कि वह मास्क लगाएं। यदि मास्क नहीं लगा सकते तो कपड़ा, गमछा आदि अवश्य लगाएं ताकि सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। तो वहीं अधीनस्थों को उन्होंने कड़े दिशा निर्देश भी दिए कि कोई भी बेवजह सड़कों पर न घूमता पाए। ऐसे व्यक्ति की चेकिंग की जाए तथा वाहनों पर दो सवारी ना बैठे। मुजफ्फरनगर से फरीद खान की रिपोर्ट। दी गई है क्योंकि ज़रूरत को देखते हुए उनको अलाउ किया साइड में लगा, लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसे किसी भी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी गई है जिसका कोई काम या कोई मतलब नहीं है। खासकर हम ये चेकिंग करवा रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे जो दो लड़के घूम रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हम लोग प्रकरण में पकड़े भी जा रहे हैं जहाँ पे नाबालिग लड़के हैं जिनका घर से बाहर निकलने का अमूमन तौर पे कोई कारण नहीं है, जिनको बाहर नहीं होना चाहिए, ना वो कहीं नौकरी करते हैं, ना उनका कोई व्यापार या व्यवसाय है जहाँ पे वो लगे हुए हैं। उनके पास मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई कारण नहीं है बाहर आने का, उनके लिए विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जनपद में अलग अलग जगहों पे मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया है और अभी पूरे जनपद में हमने अभियान चलाया है। ये देखने में आ रहा है कि क्योंकि छूट दी गई है, कुछ लोग अपने काम पे जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो हम लगातार मुजफ्फरनगर के सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि चाहे वो गमछा लगाएं, कपड़ा लगाएं, रुमाल लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो 3 लेयर मास्क ही हो, लेकिन अगर घर से बाहर कोई निकल रहा है तो किसी न किसी प्रकार का मास्क लगा के, चाहे वो रुमाल या गमछा ही क्यों ना हो, वो लगा के ज़रूर निकले। सर, कुछ मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। देखिए, अभी इस समय ये पाया जा रहा है कि क्योंकि मीडिया को छूट दी गई है कि वो अपना काम स्वतंत्र रूप से महामारी के समय में कर सकें, कोविड महामारी के समय में, उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रेस का, मीडिया का आई कार्ड बना के घूम रहे हैं। अभी चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिसमें एक का आई कार्ड एक्सपायर्ड भी था और वो दोनों ये नहीं बता पा रहे थे, वो अपने संपादक का नाम नहीं बता पाए, वो ये नहीं बता पाए कि उनका ऑफिस कहाँ पर है, जिससे ये संदिग्धता प्रतीत होती है कि वो किसी अखबार के ना होकर बल्कि एक फर्जी आई कार्ड के रूप में मीडिया कर्मी अपने आप को जता रहे थे। उनकी अभी वर्तमान में जांच की जा रही है। अगर ये पाया गया कि वो फर्जी है तो मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाएगा। सर, निरीक्षण के दौरान कुछ बेवजह लोग घूमने को मिल रहे हैं, बात कहने के बाद देखिए, काफ़ी जगहों पे ऐसा है कि लोगों को हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकले और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। तो लगातार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि 2 ही महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे ज़्यादा इस समय है कि मास्क, रुमाल, गमछा कुछ भी ज़रूर मुँह पे लगा के रखें और आपस में 2 गज दूरी ज़रूर बना के रखें। ये दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दुकान पे हो, चाहे आप किसी काम पे हो, चाहे आप किसी व्हीकल के ऊपर हो, लेकिन आपस में दूरी बराबर बना के रखें और कोई ना कोई मास्क के रूप में किसी न किसी चीज़ को मुंह पे बांध के रखें। ठीक, थैंक यू। क्या सर, जो ठेके खुले हैं सर, इन पे एक वो फार्म जारी किया गया है सर, किस तरह का फार्म है जो भी शराब लेगा सर सारा पड़ेगा? देखिए, इसमें कुछ बेसिक हमारे द्वारा और प्रशासन के द्वारा कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं, ये देखने के लिए कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे। दुकान वाले जो आ रहे हैं दुकान पे सामान देने, वो किसी ऐसे नाबालिग या किसी ऐसे व्यक्ति को न दे जिसका अधिकार नहीं है। और दूसरा ये भी देखने के लिए, चेक करने के लिए कि ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति बहुत सारा क्या कहते हैं सामान जो है उसकी होर्डिंग करने लग जाए। तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए और सारी चीज़ें चेक करने के लिए एक व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन के रूप में सारा काम हो, आपस में दूरी लोग बनाए रखें, अगर आते भी हैं तो मास्क लगा कर आएँ और केवल वही आएँ जो उनके आसपास के क्षेत्र की जगहें हैं। ये नहीं कि भाई आपको अगर परमिशन दी गई है तो आप उसके बहाने पूरे शहर में गाड़ी लेके घूम रहे हैं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, उसकी रिकॉर्ड को रखने के लिए सारी चीज़ों के हिसाब से कार्रवाई की। सर, चेकिंग के दौरान कुछ लोग आए और शराब का पौवा दिखा के हमको शराब लेना है ना, इसमें लगातार हमारे द्वारा अपील भी की जा रही है। लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से कड़े निर्देश दिए गए हैं सभी लोगों को कि आप अपने आसपास की दुकान पर ही जाके सामान खरीद सकते हैं। ये कोई पास नहीं है। अगर आप जा भी रहे हैं तो ये नहीं कि प्रतिदिन आप बार बार जाएं, उसको बार बार आप एक हथियार बना लें, एक
जरिया बना लें शहर में मूवमेंट करने का, और इसे बता दिया गया है कि अगर दोबारा या तिबारा बार बार लोग पकड़े जाते हैं और देखा जाता है कि इस बहाने से वो शहर में अकारण घूम रहे हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उसमें उनको जेल भेजा जाएगा।